Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher, Miss Saida. Today I explain you assignment of science of your book, assignment of science which is taken from your book, chapter number 1, cells, tissues and organs. Okay student, you have to learn about the cells, tissues and organs in previous classes, and in this year I also explain this chapter in your class और मैं आपको thoroughly explain कर चुकी हूँ cells, tissues and organs के बारे में. Now I again repeat you about the cells. Okay, now we are study about the structure of the cells और इसके अंदर हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम कंपैरिजन करेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का, यानी एनिमल सेल्स और प्लांट सेल एक दूसरे से किस तरह जो है वो डिफरेंट होते हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. आप क्या कहते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट मीन्स कि हमारी जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसकी स्ट्रक्चर यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है. और जो उसमें फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो भी किससे हो रहे हैं, सेल की वजह से ही जो हो रहे हैं. तो हम क्या कहते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, अगर आप जो है सेल की बेसिक स्ट्रक्चर पर अगर आप देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है, सेल इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स. नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 सेल साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 न्यूक्लियस. ओके स्टूडेंट, दीज आर द 3 बेसिक parts of the cell membrane, cytoplasm and nucleus. Let's see the structure of animal cells and plant cells. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें या इनको आप अगर बहुत देखें तो हमें क्या पता चलता है कि ये तीनों जो अभी मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, जिनमें सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वो एनिमल सेल में भी आपको नज़र आ रहा है. और अगर आप प्लांट स्ट्रक्चर देखें तो प्लांट में भी जो है आपको सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो मिल रहा है. लेकिन इसके अलावा कुछ जो है डिफरेंसेस हैं जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में है. ठीक है, क्यों? बिकॉज देयर बॉडी इज़ टोटली डिफरेंट. तो क्या होगा कि इनके सेल की स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी. ओके, फर्स्ट डिफरेंस जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, प्लांट सेल पॉजेस सेल वॉल. प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल है. इट इज़ द आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल. और ये क्या करती है, प्लांट को जो है इट प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल. और ये किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. एक मटेरियल होता है जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं. सेल्यूलोज की जो है वो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से फॉर्म होती है. वाइल वी सी द एनिमल सेल देयर इज़ नो सेल वॉल इन द एनिमल सेल. कोई सेल वॉल इसमें नहीं होती. देयर इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इसकी जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. और इसका फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, इट कंट्रोल्स ऑल द मटेरियल विच इन एंड आउट ऑफ द सेल. जो कि सेल के अंदर जाते हैं और उसके बाहर जाते हैं, तो वो उनके मटेरियल को, उन मटेरियल को जो है वो कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जानी चाहिए और कौन सी बाहर जानी चाहिए. वो इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करती है. एंड इट इज़ द फ्लॉपी. ये बहुत जो है फ्लॉपी होती है, मेम्ब्रेन लाइक होती है. तो एनिमल सेल डू नॉट पॉजेस सेल वॉल एंड प्लांट सेल पॉजेस सेल वॉल. एंड द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल. और फिर उसके बाद उसमें जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो होती है. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस इसका ये हो गया. सेकंड डिफरेंस को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है आपको क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलरिंग सब्सटेंस जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में होते हैं, विच गिव्स द ग्रीन कलर टू द प्लांट. और आप देखिए क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल होता है. और क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट की फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में
प्लांट जो है आपको पता है प्लांट फूड जो होती है वो प्लांट खुद प्रिपेयर करते हैं, वो रेडीमेड फूड पर डिपेंड नहीं करते, वाइल एनिमल्स डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनकी बॉडी में खुद फूड जो है रॉ मटेरियल से प्रिपेयर होती है और उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो जिसमें क्लोरोफिल होता है, वाइल एनिमल सेल डू नॉट पॉजेस क्लोरोफिल। ओके, फिर आप आ जाइए यहाँ पे एक और डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है और वो डिफरेंस क्या है, प्लांट हैव लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल जो है डिफरेंट जो है बॉडीज़ होते हैं साइटोप्लाज्म में जो कि क्या करते हैं, फूड वैक्यूल भी होते हैं और जो है आपको क्या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं। तो फूड वैक्यूल जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्लांट सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में जो है क्या दिखाई दे रहा है, एक लार्ज वैक्यूल जो है वो दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम एनिमल सेल में देखें तो यहाँ पर हमें 2-3 बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल जो है वो 2-4 स्मॉल वैक्यूल, इतने लार्ज नहीं है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। फोर्थ डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है एक और हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है और वो डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियस लाई इन द साइड। प्लांट सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल साइड पर चला जाता है और एनिमल सेल में क्या होता है कि सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या है, ये डिफरेंसेस है बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल पॉजेस सेल वॉल विच इज़ द आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग, इट इज़ रिजिड एंड गिव शेप टू द प्लांट, वाइल एनिमल सेल डू नॉट पॉजेस सेल वॉल। ठीक है, फिर सेकंड जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया था कि जो है प्लांट सेल पॉजेस क्लोरोप्लास्ट वाइल एनिमल सेल डू नॉट पॉजेस क्लोरोप्लास्ट। थर्ड डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया कि प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर एंड वाइल एनिमल सेल पॉजेस स्मॉल मैनी वैक्यूल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट जो डिफरेंस हमने बताया था वो क्या बताया था कि इन प्लांट सेल न्यूक्लियस लाई एट द साइड वाइल इन एनिमल सेल न्यूक्लियस लाई एट द सेंटर। ठीक है, तो इस तरीक़े से जो है क्या हुआ, ये दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो यहाँ पर जो है हम क्या बता रहे हैं कि जो है सेल्स जो होते हैं यहाँ पे तो हमने कंपैरिजन किया, लेकिन इसके अलावा हम क्या बताना चाह रहे हैं कि सेल्स जो है वो बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके अलावा यहाँ पर जो इनके 3 बेसिक पार्ट्स हैं जो कि प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ओके स्टूडेंट, सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज भी होते हैं, मोस्ट सेल आर स्पेशलाइज, और स्पेशलाइज सेल हम किसे कहते हैं, जो कि एक स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे ब्लड सेल, जैसे रूट हेयर सेल्स। तो ये क्या है, स्पेशलाइज सेल्स हैं, यानी स्पेशलिस्ट सेल हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। लुक एट दिस इज़ योर साइंस बुक, ओपन पेज नंबर 2, हियर इज़ द चैप्टर cells, tissues and organs. Come on your assignment. देखिए सबसे पहले मेक टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। आप पहले टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर का, फिर उसके बाद आप हेडिंग देंगे और कॉपी डाउन करेंगे। इस असाइनमेंट में मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स जो है वो गिवन है। ठीक है, आपके इस असाइनमेंट में फर्स्ट जो है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ यूनिट कॉल्ड डैश। अभी मैंने आपको बताया सेल, ठीक है, सेल जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है, नंबर 2 में देखिएगा सेल आर सराउंडेड बाय अ डैश, डैश में क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल किससे सराउंडेड हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन से। नंबर 3 द न्यूक्लियस, डैश में न्यूक्लियस है, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। फिर नंबर 4 है प्लांट सेल हैव अ डैश, क्या है प्लांट सेल में, सेल वॉल। फिर नंबर 5 सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश, अभी मैंने आपको बताया कि सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से। ठीक है, फिर नंबर 6 मैनी प्लांट सेल्स ऑल्सो कंटेन टाइनी ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्या होते हैं,
क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर नंबर 7 है क्लोरोप्लास्ट मेक फूड फॉर द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके लिए ज़रूरी होता है? प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है फॉर द फूड मेकिंग। और आपको पता है, यू हैव टू नो, फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। फिर नेक्स्ट है नंबर 8 मोस्ट सेल आर डैश फॉर द जॉब दे डू। ठीक है, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर सेल जो होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं क्योंकि जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसके लिए। उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई है अभी, रूट हेयर और ब्लड सेल्स, ये जो है क्या है, स्पेशलिस्ट सेल्स हैं। फिर नंबर 9 द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश। डैश में क्या आएगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए फूड मॉलिक्यूल में से एनर्जी रिलीज़ की जाती है। फिर नंबर 10 है द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ देमसेल्फ इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। ये भी आपको पता है कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए लिविंग थिंग अपनी कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये भी आप लोग पढ़कर आ रहे हैं और मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 ओनली प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। ट्रू है ना ये अभी हमने कंपैरिजन किया था तो उसमें हमने क्या देखा था कि सिर्फ प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। फिर नंबर 2 है एनिमल सेल्स आर रिजिड बट प्लांट सेल्स आर फ्लॉपी। ये क्या है? फॉल्स है, बिकॉज देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल सेल। और सेल वॉल जो होती है वो प्लांट में होती है, तो प्लांट सेल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं और एनिमल सेल फ्लॉपी होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसका अपोजिट लिखा हुआ है ना इसका, एनिमल सेल्स आर रिजिड बट प्लांट सेल्स आर फ्लॉपी। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। फिर नंबर 3 है आपका द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंट्रोल्स इट्स एक्शन। ये भी क्या है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो है न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है कि वो सेल के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके जो भी एक्शंस होते हैं उसे कंट्रोल करता है। फिर नंबर 4 है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू। ये बात भी सही है कि क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू, यानी एक जैसे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। फिर लास्ट है आपका द क्लोरोप्लास्ट इन अ प्लांट सेल कैरी आउट रेस्पिरेशन। प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? रेस्पिरेशन का। इट इज़ फॉल्स बिकॉज आपको पता है, अभी मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि किसको कैरी आउट करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या है? द क्लोरोप्लास्ट इन अ प्लांट सेल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस नॉट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। तो सिर्फ आपको आई गिव यू ओनली 2 एक्सरसाइज इन दिस असाइनमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। सबसे पहले आपको क्या करना है? यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द चैप्टर सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। फिर उसके नेक्स्ट पेज पर आप क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग डालेंगे और बहुत नीट एंड क्लीन सारी फिल इन ब्लैंक्स जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आप पूरी जो है कॉपी डाउन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग डालेंगे और ट्रू एंड फॉल्स को जो है वो कॉपी डाउन कर लेंगे। और मेरी वीडियो को बार बार देखिएगा, इसे अच्छी तरह समझिएगा और फिर ये असाइनमेंट कॉपी डाउन करके चेक करवा लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।